शुभ प्रभात। आज मेरा गोरखपुर में इस जर्नी का आखिरी दिन है और मैं बहुत सारी खट्टी मीठी यादें को लेके जा रही हूँ। खट्टी में ज़्यादा जोर नहीं देना चाहूँगी। बहुत सारी प्यारी, बहुत सारी खूबसूरत, बहुत सारी सुखद अनुभूतियाँ हुई हैं। सबसे मिलकर इतना आनंद आया है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा। कुछ एक आध मूर्ख लोग जो ये मान बैठे हैं कि वो बहुत बड़े इंसान हैं, हो सकता है अपनी कमाई की वजह से, शायद उन्हें अभी पूजा पाठ करना छोड़ देना चाहिए। शायद उन्हें अभी भगवान का स्मरण करना छोड़ देना चाहिए। शायद उनको अभी ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि सबको आ जाना है। कोई भी हाथ पकड़ के नहीं जाता ऊपर। सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। कोई किसी के साथ नहीं आया है, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। तो कुछ लोगों में जो घमंड दम्भ है, उन एक आधी लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग बहुत प्यार से मिले। और वो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते। मेरे लिए मैटर वो लोग करते हैं जो मुझसे हंस के मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। रियली बहुत खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। इस जर्नी से मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं आज जा रही हूँ। मेरी 3:35 पर सत्याग्रह से फर्स्ट एसी में मेरा रिजर्वेशन है और मैं अब निकलूँगी 2:30 बजे। और उसके बाद का मैं कार्यक्रम आपको बताऊंगी। कुछ एक आधी चीज़ें और भी ऐसी हुई हैं जो मेरे किसी बहुत घनिष्ठ के साथ कुछ तबीयत खराब हुई है, तो वो चलते चलते सुन करके बहुत व्यथित हूँ, बहुत व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं मिलना चाह रही थी। मैंने बहुत कोशिशें की सबसे पूछने के लिए कि कहाँ मैं जाऊँ मिलने, लेकिन कोई राह नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला। एक यही बस भारीपन लेके जा रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं। बहुत आनंद आया इस जर्नी में और हर बार आती थी, बहुत काम कराती थी, बहुत ज़्यादा काम कराती थी। तो क्या होता था कि बहुत थक जाती थी। मैंने इस मकान को रहने लायक बनाने के लिए 52 डिग्री टेम्परेचर में धूप में खड़े होकर काम कराया है। मेरे शरीर पे बड़े बड़े फोड़े हो गए थे, पीले पीले। मैं एसी के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे गर्मी बहुत लगती है। इवन सर्दी यहाँ है, लोगों को यहाँ ठंड लग रही है, मगर मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ठंड नहीं लग रही है। तो मुझे गर्मी बहुत लगती है, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन मैंने उसी गर्मी में धूप में खड़े होकर बहुत सारा काम किया है, जो कि मेरा चैलेंज है। मेरे घर का भी कोई नहीं कर पाएगा। चैलेंज है ये इस चीज़ के लिए तो मैं अपने ऊपर प्राउड करती हूँ। और ये मैंने कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, बट मुझे कोई भी काम मिल जाता है, कोई भी चैलेंज मिल जाता है, तो मैं उसे अच्छे से करती हूँ। थोड़ा सा मुझे समय लगता है सीखने में, लेकिन मैं नंबर 1 काम करके देती हूँ। मुझे दुनिया की कोई भी अच्छी फील्ड मिल जाए, मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम मिलेगा, लेकिन मैं नंबर 1 काम करूँगी। ऐसे ही मेरे बच्चे भी निकल रहे हैं, टच वुड। मेरी बेटी भी अपनी फील्ड में नंबर 1 पे काम कर रही है। वो टीचर है, लेकिन वो घूम घूम के पूरे गाज़ियाबाद के स्कूलों में वाइवा ले रही है। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद लेके यहाँ से सबका जा रही हूँ। और जो 4 साल में कम्युनिकेशंस गैप हो गए थे, इनके जाने के बाद 2 साल में बहुत रोई, बहुत डिप्रेशन में रही, बहुत एंग्जाइटी में रही। उसकी वजह से बहुत सारे मेरे अपने, मैंने फ़ोन पे बात की, लोगों को अच्छा नहीं लगता था मैं क्या बोल देती थी, क्या नहीं बोल देती थी, क्योंकि इनसिक्योरिटी थी। बहुत सारी चीज़ें मुझसे छिन गई थी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब ये चले गए, एक पार्टनर आपका चला गया। और तो एक औरत के लिए तो उसका पति बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो वो चले गए, उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं इसमें नहीं बोलना चाहती हूँ और शायद सभी समझते हैं। तो वो 2 साल मेरी लाइफ के पॉइजन थे
और उस पॉइज़न को मैंने पिया और वो मेरी लाइफ के वो माइनस हो गए। मैंने हंसना छोड़ दिया था, मैंने खुश रहना छोड़ दिया था। लेकिन मैं इस बार अब 2 साल से खूब काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे काम कर डाले जो कि मुझे नहीं लग रहा था और जिनकी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ था कि ये कैसे होगा। वो फाइनेंशियली भी थे और बहुत सारे काम ऐसे थे कि भाग दौड़ वाले थे, जिसमें कि बहुत सारे काम अभी बचे भी हुए हैं। मैं चाहती हूँ वो जल्दी जल्दी हो जाए, बट अब हर चीज़ समय पे होती है, हर चीज़ का एक समय होता है। तो अभी उसका समय नहीं आया है, तो वो भी हो ही जाएगा। तो बस ये जर्नी इस बार की यहीं समाप्त हो रही है। बस आज के दिन मैं सोच रही थी अपना खुद का एक वीडियो बनाऊं और डालूं। आज की जर्नी मैं पूरा दिखाऊंगी, मैं जैसे ट्रेन में बैठूंगी या जो भी करूंगी। तो बस सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और जितने भी हमारे देखने वाले हैं मेरे वीडियोस को, उनसे यही कहूँगी कि मेरे वीडियोस को आप लोग एक बार अप्रिशिएट करिए। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो मैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाती हूँ उसमें जितने लोगों को जोड़ती हूँ, 100-200 लोगों को, उन्हें नहीं पता होता है कि वो ग्रुप में है। लेकिन वो मुझे इतने सारे लोगों को बार बार जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पहले ब्रॉडकास्ट ग्रुप जो हुआ करते थे वो बहुत दिन तक चलते थे, वो लॉन्ग लाइफ चलते थे। लेकिन अब ये नया कुछ एक टर्म्स आ गया है कि अब वो जो है ग्रुप अपने आप ही एक्सपायर कर जाता है। तो मुझे फिर नया ग्रुप बनाना पड़ता है, फिर नए ग्रुप में डालना पड़ता है। तो जो लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग सिर्फ जब मैं व्हाट्सएप पे भेजती हूँ तभी देख पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कभी कभी जब आप यूट्यूब खोल के देखेंगे तो उसमें मेरा चैनल दिखाई देगा, उसमें मेरी वीडियोस दिखाई देंगी और मेरा जो भी मेरी जर्नी है उसमें दिखाई देंगी। मैं दूर रहती हूँ आप लोगों से, मैं आप लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। आप लोग मुझसे मिल नहीं पाते हैं, मैं आप लोगों से मिल नहीं पाती हूँ, हालचाल नहीं हर पल हो पाता है। तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी कि मैं ऐसे ही कम से कम सबसे टच में रहूँगी। लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आगे भी मैं अपना समय कैसे बिताऊं, मेरे बच्चे चले जाते हैं स्कूल कॉलेज, तो मैं अपना वीडियोस वगैरह बना के और अपना खुश रहना चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ, सिर्फ खुश रहना चाहती हूँ। आप लोग की जो आप लोगों का जो प्यार है वो मुझे खुश रखता है, इसलिए ये प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय।